जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। और मेरे वे सभी प्यारे व्यूअर्स जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये लेक्चर उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। और इसके साथ साथ जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके भी ये काफ़ी हद तक काम आ रहा होगा। तो आज के अपने इस जिसे ग्रैंड जीएस सेशन में मैं लेकर के आया हूँ CAA से संबंधित कुछ ऐसी नीतियाँ जिसको भारत सरकार ने बनाई और क्यों बनाई, किसके लिए बनाई, इस पर हम चर्चा करेंगे इस सेशन में। और यह कितना हद तक उन लोगों के लिए भी आवश्यक है जिनके लिए इन नीतियों को बनाया गया। तो आज का जो हमारा सेशन है हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए समझते हैं कि CAA क्या है। CAA का सीधा सीधा अर्थ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट को क्यों बनाया गया? इस एक्ट को बनाने के पीछे का जो कारण है वो कारण ये है कि भारत के पड़ोसी देश जो कि मुस्लिम बहुसंख्यक देश हैं, यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो ये जो तीनों देश हैं, यहाँ पर जो गैर इस्लामिक लोग हैं उनको बहुतायत यानी कि बहुत ही ज़्यादा धार्मिक रूप से शोषित किया गया। और ये लोग इतना हद तक शोषित किए गए कि अंत में इन्होंने देश को छोड़ देने का विचार बना लिया। लेकिन ये जाएं कहाँ? इनको अंत में भारत नजर आया, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो सर्वधर्म संभाव वाला देश है। वसुधैव कुटुंबकम की जो नीतियां लागू होती हैं वह सिर्फ और सिर्फ भारत में लागू होती हैं। सनातन धर्म के तहत पूरी दुनिया को, संपूर्ण जगत को अपने आप में समाहित कर लेने का गुण जो है वह सिर्फ और सिर्फ भारत के भीतर है। यहाँ पर दुनिया के बहुत सारे देशों के शरणार्थी आए जिन्होंने शरण लिया और उनकी पीढ़ियां यहाँ पर रची और बसी। लेकिन अब ये जो नया कानून बनाया गया, इसके तहत ये बनाया गया कि जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के गैर इस्लामिक लोग हैं, जो कि धार्मिक रूप से शोषित और प्रताड़ित लोग हैं, उन लोगों को प्रॉपर एक सिस्टम के तहत नागरिकता दे करके यहाँ पर बसाया जाए और उनको भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के अंतर्गत जीवन को जीने का एक सही और उचित मौका मिल सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कुछ बदलाव किए। इस बिल को सबसे पहले 2016 में लोकसभा में लाया गया, जहां पर ये पास तो हो गया लेकिन राज्यसभा में यह बिल अटक गया। उसके तुरंत बाद इलेक्शन होना था, इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद फिर से नई सरकार बनी। तब तक यह बिल ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। बाद में जब नई सरकार बनी 2019 में, तब इसको 11 दिसंबर 2019 को भारत की संसद में एक बार फिर से पेश किया गया, जहां ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से पास हुआ। और पास होने के बाद में यह पूरी तरीके से 2020 में एक कानून बन गया। तो 10 जनवरी 2020 को पूरी तरीके से इसको अमली जामा पहना दिया गया, यानी कि इस बिल को पारित कर दिया गया। और 11 जनवरी 2020 को इसे अधिसूचित किया गया। अब इसमें किया क्या गया, इसमें जो बदलाव किए गए वो ये किए गए कि वे लोग जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं, वे अपनी नागरिकता के लिए अप्लाई करेंगे। और अप्लाई कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक प्रॉपर पोर्टल बनाया गया। वो पोर्टल क्या है? इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मेरे जो तीनों में से किसी देश से हैं, अल्पसंख्यक हैं और भारत की नागरिकता के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आप एक बार फिर से सुन लीजिए कि आप इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in पर रजिस्टर करेंगे।
वहां पर रजिस्टर करने के बाद जो जिला स्तरीय समिति है वह आपके आवेदन को आगे बढ़ाएगी। आवेदन को आगे बढ़ाने के बाद जो राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समितियां हैं वे पूरी तरीके से कानूनन उनका जांच पड़ताल करेंगी और सत्यापित होने पर वे कानून के तहत नागरिकता प्रदान करेंगी। तो ये इसका प्राविधान है। इसके साथ साथ इसमें कुछ नियम यह भी बनाया गया है कि इन तीनों देशों से आए हुए लोगों से किसी विशेष प्रकार के दस्तावेजों की कोई मांग नहीं की गई है। सिर्फ 29 ऐसे दस्तावेजों की मांग की गई है जो बहुत ही आसानी से उपलब्ध भी कराए जा सकते हैं, जिसमें 9 दस्तावेज तो ऐसे हैं जिनसे यह साबित होगा कि आप इन्हीं तीनों देशों में से हैं। यानी कि भारत में आने वाले जो हैं वो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों से आपने भारत में प्रवेश किया है। ये 9 डॉक्यूमेंट आपको प्रमाणित करेंगे। इसके अलावा जो बचे हुए 20 डॉक्यूमेंट हैं वे इस बात को प्रमाणित करेंगे कि आप भारत में कौन से समय तारीख को प्रवेश किए हैं। यानी कि ये बहुत बड़े डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट है और ये किसी भी देश को ये जानने का अधिकार होता है कि आप उस देश में कब प्रवेश किए हैं और कौन से देश से आप आए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार सिर्फ इतना जांच पड़ताल करेगी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पूर्व जो लोग आ चुके हैं उनके समय और तारीख क्या है, यह सिद्ध होने के बाद में नागरिकता प्रदान कर देगी। मगर इसमें ऐसे लोगों को नागरिकता से प्रदान की जाएगी जो गैर इस्लामिक हैं। गैर इस्लामिक का मतलब ये हुआ कि जो हिंदू धर्म से हैं, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी